यूपी की 80 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कौन मारेगा बाजी? यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने में होगी कामयाब, या फिर बीजेपी इस बार 80 की 80 लोकसभा क्या सीटें जीत पाएगी? बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या होगा दोस्तों? ओबीसी कितना कमाल कर पाएंगे? पूरी अपडेट दे रहे हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव में इस वक्त काफी कम समय बचा और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजर टिकी है, जहां एक पर वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन लगातार अपने प्रत्याशियों का ऐलान करा है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाए, तो वहीं दोस्तों मायावती को नहीं मिल पा रहे हैं नेता। पूरी अपडेट दे रहे हैं दोस्तों। बदलते समीकरण के बीच क्या है अपडेट? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, रणनीति बन चुकी है, गठबंधन हो चुके हैं। चुनाव आयोग जल्दी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसमें पहले सभी पार्टियां प्रचार में जुट चुकी हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जीत हासिल करना काफी बेहतर जरूरी है। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिल सकता है क्या? ये भी दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। इंडिया टीवी एक्शन और सर्वे में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी महज 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी एक भी सीट मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। इस सर्वे में करीब 1.66 लाख 66 लाख लोग शामिल थे। सर्वे में क्या सामने आया पूरी अपडेट दे रहे हैं दोस्तों। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने लोकसभा क्षेत्र का हमें नाम बता दीजिए, और दोस्तों चैनल को वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए। पूरी खबर दे रहे हैं दोस्तों कितनी सीटों पर कौन जीत रहा है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के राज्य की, जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 70 प्लस सीटें जीत सकती है। वहीं अपने दल और राष्ट्रीय लोकतंत्र दल को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर सिमट सकती है। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल में बीजेपी की ओर से 4, समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट आजमगढ़ सीट मिल सकती है, जबकि अवैध और बुलंदखंड में बीजेपी की सभी सीटें जीत सकती है। रुलेनखंड में बीजेपी 11 सीटों पर जीत सकती है, तो मध्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी 1 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष की गठबंधन का हाल खराब। 2019 में यूपी की 80 सीटों में से 62 सीटें के खाते में आई थी समाजवादी दोस्तों 62 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य 2 सीटें मिली थी। 2014 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ी है। कांग्रेस 17 और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही सर्वे में विपक्ष के IND गठबंधन का हालत काफी खराब दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बदलते हुए समीकरणों के बीच इस बार दोस्तों बड़ी खबर मिलते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में किया गया सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ रहे हैं। राज्य की 80 सीटों में से 70 पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गढ़ में बड़ी सेंधमारी लगा सकती है। समाजवादी पार्टी के कन्नौज और कांग्रेस की रायबरेली में हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अपने गढ़ रायबरेली भी इस बार दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हारती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में उत्तर भारत की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। किस पार्टी को कितनी सीटें? इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 70 प्लस सीटें जीत सकती है। अपना दल और राष्ट्रीय लोकतंत्र दल 2-2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी 2 सीट जीत सकती है। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। कांग्रेस गढ़ रायबरेली। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी। यह रायबरेली सीट थी जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी। अब सोनिया गांधी ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य का कारण हवाला देते हुए राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीत चुकी है। रायबरेली सीट पर 66 साल से कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। इसमें से 56 साल गांधी परिवार का कब्जा। कोई सदस्य यहां से चुनाव जीतते ही रहा है। 1952 और 1960 के बीच 2 बार फिरोज गांधी यहां से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद 1967 और 80 के बीच इंदिरा गांधी 4 बार चुनाव जीती थी। 2004 से सोनिया गांधी इस सीट पर लगातार चुनाव जीत रही है, जबकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का दबदबा 1967
अस्तित्व में आई कन्नौज सीट पर पहला चुनाव राम मनोहर लोहिया जीते थे। इसके बाद कांग्रेस के लोकदल और फिर कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे। 1999 और 1991 में जनता दल की जीत मिली थी। 1996 में बीजेपी यहां पहली बार चुनाव जीती थी। 1951 से लगातार समाजवादी पार्टी उम्मीदवार यहां से जीत कर आ रहे हैं। 1951 में प्रदीप कुमार 2000 से 2019 तक, अखिलेश यादव 2012 में, डिम्पल यादव ने यहां पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में बीजेपी दूसरी बार जीत मिली थी। लेकिन अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का यह गढ़ भी हारती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।